चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आबानेरी गांव में स्थित एक बावड़ी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। इसे निकुंभ वंश के राजा चंदा ने 8वीं-9वीं शताब्दी में बनवाया था। इस बावड़ी का इस्तेमाल एक सभा स्थल के रूप में किया जाता था, जहां लोग मिलजुल कर रह सकते थे और रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी से बच सकते थे। इस बावड़ी में कई मूर्तियां और नक्काशी भी हैं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास के दृश्यों को दर्शाती है। अब इसकी गहराई के बारे में जानते हैं कि इसकी गहराई लगभग 30 मीटर यानी लगभग 100 फुट है। यह भारत की सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है। यह राजस्थान के, जैसा मैंने बताया, आबानेरी गांव में स्थित है। इस बावड़ी के चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसमें नीचे जाने के लिए 3500 सीढ़ियां हैं। इस बावड़ी का जो बनवाने का मुख्य उद्देश्य था कि पानी को संग्रहित करना और इसे ठंडा रखना। इसका जो निर्माण है वो 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था। भूल भुलैया या अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। यहाँ काफ़ी जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आते जाते रहते हैं। इनका भी आगमन चलता रहता है। इसके बारे में मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, चांद बावड़ी के बारे में, जो आपने नहीं सुनी होगी। इस बावड़ी के बारे में एक विशेषता ये है कि भूल भुलैया या अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। चांद बावड़ी को भूल भुलैया भी कहा जाता है। बावड़ी की सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि कोई भी इंसान कभी भी एक ही सेट की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके बावड़ी में नीचे नहीं जा पाया और फिर उसी रास्ते से वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया। चांद बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि चांदनी रात में यह बावड़ी सफ़ेद दिखाई देती है। चांद बावड़ी में एक गुप्त सुरंग बनी हुई है, जो आलूदा की बावड़ी और भंडारेज बावड़ी की सुरंग से जुड़ी हुई है। यह भी कहा जाता है कि चांद बावड़ी की सुरंग में एक बार पूरी बारात समा गई थी। हालांकि अब उस सुरंग को पत्थरों से बंद कर रखा है, क्योंकि उसके अंदर समा जाने का खतरा रहता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं वो हर्षद माता का मंदिर है, जो कि इस चांद बावड़ी के जस्ट सामने ही स्थित है। इसमें भी आप कई तरह की, ये देखिए, पत्थरों के ऊपर जो नक्काशियाँ कलाकारियाँ की गई हैं बहुत ही पुराने टाइम की। यहाँ पे जो विदेशी पर्यटक हैं उनका लगभग आना जाना रहता है, और सावन के महीने में ये पर्यटक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है ये। आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगा तो देखिएगा, ये बाबा जी हैं यहाँ पे बैठे।